आज हमने बनाई है अरेबियन डिश कुनाफा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आप भी बनाइएगा, ईद का मौका है। यहाँ मैंने एक पैकेट सेवइयाँ ले ली हैं। इनको हमने बिल्कुल छोटा छोटा करना है, बिल्कुल पीस देना है। चाहे आप हाथ से पीस लें या किसी भी चीज़ से पीस लें, जैसे कि आलू मैश करने वाला होता है उससे आप पीस लें अच्छे से। बिल्कुल बारीक करना है हमें ये। एक पैन में मैंने घी लिया है, आप बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ देसी घी लिया है। थोड़ा सा इसमें हम इन सेवइयों को जो हमने बिल्कुल मैश कर ली हैं, इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये वैसे भी रोस्टेड ही हैं, लेकिन हम ज़रा ये घी में इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि ये और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हम ये डालेंगे इसको, अपने कुनाफा को। बटर पेपर लगा लेते हैं, साइडें मैंने काटी हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए इसमें। मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया था ताकि हम कुनाफा आराम से इसमें से निकाल सकें। बस आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सा भी मोल्ड है या कोई भी ऐसी बेकिंग ट्रे तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। हाफ सेवइयाँ हम नीचे पहले एक लेयर लगाएंगे और हाफ रखेंगे ऊपर लेयर लगाने के लिए। बस आप इसको अच्छे से सेट कर लें, हर तरफ फैला दें, बिल्कुल अच्छी सी शेप आए ताकि जब हम निकालें इसको। बिल्कुल इजी है ये, कोई मुश्किल नहीं है बनाना। मैंने ये गिलास लिया है जिसके निचले हिस्से से मैं इसको अच्छे से दबा के अच्छी सी शेप देने लगी हूँ। और एक पैन में आधा कप मैंने पानी लिया है और आधा कप ही चीनी लूँगी इसका शीरा बनाने के लिए। तो हमें ये शीरा जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, हम इसको पतला ही रखेंगे। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है ये कुनाफा, तो आप भी बनाइएगा। बहुत इजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क लिया एक गिलास मलाइयों वाला, और एक चम्मच कस्टर्ड मैंने लिया। आपके पास बनाना हो, वनीला कस्टर्ड हो, जो भी हो आप ले लें। मेरे पास बनाना था, मैंने बनाना ले लिया है। और ये कलर इतना नहीं आएगा डार्क दूध में, पता नहीं लगेगा कि हमने कस्टर्ड डाला है। वैसे ही दूध हमारा काफ़ी जो है ना फुल फैट है, अच्छा सा है। 2 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे ताकि ये इसका जायका जो है वो और मज़ीद अच्छा हो और बिल्कुल रबड़ी जैसा जो है ना हमें जायका है इसका। और इंशाल्लाह सही होगा। बस आप 3 चम्मच भर के कोई सा भी ड्राई मिल्क इसमें शामिल कर लें। ईद पर तो कई तरह के मीठे बनते हैं, लेकिन इस दफ़ा आप ये बनाइए। आपके मेहमानों को आपको पसंद आएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को। बस हम ये कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से इसकी जो है ना एक स्मूथ सी बेस बने। तकरीबन सारा कस्टर्ड चला जाएगा। 1 चम्मच ही लिया मैंने। बस आपने इसको अच्छे से हिलाना है कि कोई इसमें लम्स ना रहे। चंद कतरे इसमें मैंने केवड़ा डाल रही हूँ इसकी खुशबू के लिए। मेरे किचन में खुशबू हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा सब कुछ लग रहा है। आप भी बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, बनाते हुए भी और खाते हुए भी। बस ये जो हमने एक लेयर नीचे सेवइयों की लगाई थी, इस पे हम अपनी ये बिल्कुल रबड़ी स्टाइल का ये हमारा बन गया है कस्टर्ड। क्योंकि दूध भी अच्छा था और उसमें हमने मिल्क पाउडर भी डाला है, तो किसी क्रीम चीज़ की या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप ऐसे बनाइए
बिल्कुल आसान रेसिपी है ये, मैंने आपको बहुत आसान करके बताई है। मैं हर रेसिपी को बहुत ज़्यादा इजी कर देती हूँ आप सबके लिए। ताकि आप आसानी से बना सकें। ये शीरे को आपने गरम रखना है, अगर ठंडा हो जाए तो आप गरम कर लीजिएगा। इस पे हम हर तरफ डाल देते हैं शीरा, ताकि ये अच्छे से हमारा मीठा जो है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, कम मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा शीरा डाल लें। बस हर तरफ आपने फैला देना। और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। और फिर हम पिस्ते से इसकी गार्निशिंग करेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अब इसके ऊपर हम दोबारा से थोड़ा थोड़ा शीरा डालेंगे ताकि ये इसकी हर तरफ जो है ना वो मिठास आ जाए। तो आप इसके बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आप सबको एडवांस ईद मुबारक। ये देखिए कितना नरम बना है और जूसी भी। बहुत टेस्टी। अल्लाह हाफिज़।